माँ नंदा सुनंदा की डोली का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में एक भव्य यात्रा हमें यहाँ पर दिखाई देगी। उत्तराखंड में माँ नंदा सुनंदा को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, जबकि हर साल माँ नंदा सुनंदा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे 2 साल के कोरोना काल के बाद नगर में डोला भ्रमण कर माता को विदा करने यहाँ लोग आए हैं। हजारों की संख्या में भक्त इस पल को देखने के लिए उत्सुक दिखे। इस दौरान ठीक जिस तरह मायके से बहू की विदाई होती है, उस तरह लोगों ने मां नंदा की विदाई की। माँ नंदा सुनंदा महोत्सव को अल्मोड़े में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग दूर दूर से आकर माता के दर्शन यहाँ करते हैं। और इस डोला जो ये भ्रमण पूरे का शहर में जो ये होता है, उसमें श्रद्धालु लोग चावल और सिक्के चढ़ाकर माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लेते हैं। और नंदा देवी से जब ये डोला उठा, जो कुछ दूरी पर आने के बाद जब हमने यहाँ से वीडियो बनानी प्रारंभ करी, तो लोगों का एक हुजूम सा इस डोले के पीछे पीछे चलता हुआ आया। ये माँ नंदा का सुनंदा का आशीर्वाद ही था कि सभी लोग इस डोले के साथ साथ चलते रहे और आगे बढ़ते चले गए। इस शोभा यात्रा में जो शामिल लोग थे, चाहे उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे और तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिसको जहाँ जगह मिलती वो वहाँ से माँ का आशीर्वाद लेना चाहता था और साथ ही इस पल को यादगार बनाने के लिए, इस विदाई को यादगार बनाने के लिए इन लम्हों को अपने मोबाइलों में कैद करना चाहता था। पर्वतराज हिमालय की पत्नी तथा कैलाशपति शिव की अर्धांगिनी होने के कारण देवी नंदा के प्रति उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की अनन्य श्रद्धा एवं आस्था है। इस श्रद्धा और आस्था के चलते लोग माँ नंदा सुनंदा को अपने हृदयों में बसाए हुए हैं। ढोल नगाड़े और कुमाऊनी लोकवाद्य के साथ साथ कुमाऊनी परिधान में लोग माँ नंदा सुनंदा को विदा देने के लिए यहाँ पर आए और साथ ही पुलिस बल, जो पुलिस प्रशासन है, काफ़ी अधिक मात्रा में इस संख्या में यहाँ पर लगा हुआ था और लोग धीरे धीरे कदम से, नम आँखों से माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। उत्तराखंड में अनेक वंश हुए, जो कि कत्यूरी वंश, कुड़िंद वंश, चंद वंश, पवार वंश। तो ये जो चंद वंश था, इसकी चंद वंश की जो कुलदेवी के रूप में माँ नंदा की को पूजा जाता था। अल्मोड़ा नंदा देवी के विषय में कहा जाता है कि सन 1655 में चंद शासक बांज बहादुर चंद के द्वारा गढ़वाल के जूनागढ़ किले को जीतकर वहाँ पर स्थापित जो नंदा की मूर्ति को लाकर अल्मोड़ा के में अपने जो मल्ला महल में स्थापित किया गया और तब से माँ नंदा को यहाँ पर पूजा जाता है। माँ नंदा के डोले का होटल शिखर के पास में सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे छत हो या कहीं पर भी इस रोड में एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर लोग खड़े ना हों। सब लोग अपने मोबाइलों को निकाल करके इस जो ये एक लम्हा है, इस लम्हे को कैद करके लेना चाहते हैं। होटल शिखर के पास में सभी लोग माँ नंदा के डोले का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर भीड़ का ये आलम था कि दूर दूर तक लोग खड़े थे। मिलन चौक की जो रोड थी पूरी की पूरी जाम थी।
आगे लगते हैं, आप भी देखो ना यार। आगे को बढ़ते रहना, ट्रेन को लेकर। हेलो हेलो आंटी आंटी अरे आंटी नंदा का डोला अब यहाँ से जीजीआईसी परिसर तक जाएगा और वहाँ पर माँ भगवती का मंदिर है। परंपरा के अनुसार माँ नंदा सुनंदा को मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे और जो भगवती मंदिर है उसको माँ नंदा सुनंदा का मायका भी कहा जाता है। और तत्पश्चात ये डोला सीढ़ी बाज़ार होते हुए कचहरी बाज़ार और कचहरी बाज़ार होते हुए जौहरी बाज़ार, गंगोला मोहल्ला, थाना बाज़ार, पलटन बाज़ार और सर्किट हाउस होते हुए फाइनली जो दुगाल खोला में जो एक स्थित नौला है वहाँ पर माँ नंदा को विधि विधान के साथ विसर्जित कर दिया जाएगा। अब हमने भी निर्णय लिया कि क्यों ना माँ नंदा के डोले के साथ साथ चला जाए। इतने में ही हमें पैडी भाई मिले जो कि माँ नंदा के प्रांगण से ही चले थे और बड़े उत्साह में ये नज़र आ रहे थे। इनके साथ साथ अब हम भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते चले गए और जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। मैं आपको बताऊं कि नंदा और सुनंदा की जो ये मूर्ति बनती है वो किस प्रकार से बनती है। नंदा और सुनंदा की मूर्ति बनाने के लिए केले के वृक्ष का चयन किया जाता है। केले के बगीचे में जाकर के केलों के वृक्ष को पहले पूजा जाता है और अक्षत और चंदन तथा दीप से पूजा की जाती है। फिर अक्षतों को केलों के वृक्षों की ओर उछाला जाता है और जिसके पत्ते पहले हिल जाते हैं उसे देवी केले का स्वीकार्य समझा जाता है और ऐसा लगातार 4 बार किया जाता है और 4 पेड़ केले के छांट लिए जाते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का नवीन रथ तैयार करने के लिए जंगल जाकर वृक्षों का चयन किया जाता है और फिर केले के इन पेड़ों को ला कर कलाकार इनको एक मुखौटा इनका तैयार करते हैं और फिर इनमें सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र लपेट लिए जाते हैं। अगले दिन सप्तमी को प्रातः काल इनकी पूजा की जाती है और एक बलि भी दी जाती है। पहले बलि वास्तविक रूप में अजबली हुआ करती थी किंतु अब जटायु नारियल के रूप में प्रतीकात्मक और ये नज़ारा था पलटन बाज़ार का और पलटन बाज़ार में पहले से ही लोग माँ नंदा के डोले का इंतज़ार कर रहे थे।
और धीरे धीरे पैडी भाई भी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे कि विसर्जन के लिए थोड़ा आगे निकले। और एक सुंदर सा एक ये दृश्य थाना बाजार का, और हमारे कुछ साथी जो हैं डोले का इंतज़ार करते हुए हमें मिल गए। हमने थोड़ा सा इनसे बातचीत की और कुछ नंदा माँ सुनंदा के विषय में इनके द्वारा कुछ बताया गया। शुरू से अंत तक बना रहना जरूरी था कि कोई भी लम्हा मिस न किया जाए। जो केले के वृक्षों से नंदा और सुनंदा की मूर्ति बनाए जाना और इस अवसर पर एक अज और महिषी की बलि दिया जाना, इसके संबंध में कहा जाता है कि नंदा यहाँ के शासकों की इष्ट देवी होने के अलावा चंद शासकों की एक बहन का नाम भी नंदा था। एक दिन जब वो अपने मायके के लिए आ रही थी तो मार्ग में एक खूंखार जतिया, जिसे हमारे यहाँ पर भैंसा भी कहा जाता है, उसके पीछे पड़ गया। अब उससे बचने के लिए वो पास में ही स्थित एक केले का कुंज, जिसे बगीचा भी हम कह सकते हैं, वहाँ छिपकर बैठ गई। लेकिन महिमा देखें या उसकी किस्मत कहें कि वहाँ पर उसी समय एक बकरा भी आ गया और उसने उस केले के उन पत्तों को खाना शुरू कर दिया जिसकी ओट में वह छिपी हुई थी। और हुआ क्या कि उस खूंखार भैंसे ने नंदा को देख लिया और नंदा को देखा और उसे मार दिया। तब उसके भाई जो कल्याण चंद था, चंद शासक, वहाँ पर ने उसकी स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया और भैंसे और बकरे से प्रतिशोध लेने की भावना से वहाँ पर उनकी बलि का विधान कर दिया तथा केले को महत्व प्रदान करने के लिए उसके तने से देवी की मूर्तियों का निर्माण कराया जाने लगा। तभी से अल्मोड़ा के नंदा उत्सव के अवसर पर यह परंपरा चली आ रही है। इसके बाद जब नैनीताल में भी नंदा उत्सव मनाया जाने लगा तो नंदा की जो मूर्ति थी वहाँ पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती थी, किंतु कुछ समय पूर्व से केले के से वो चीज़ बनाई जाने लगी है। भक्ति भावना पूरे जोश में थी। माँ नंदा के पीछे पीछे हम भी बढ़ते चले गए। लोगों का हुजूम हर जगह दिखता गया और नारे हर जगह पर लगातार चलते रहे। तीन दिन तक चलने वाले इस मेले का जो महत्व है वो व्यावसायिक की अपेक्षा सांस्कृतिक अधिक हुआ करता है। लोक उत्सव, लोक गायकों, लोक नर्तकों की टोलियाँ अपने गीतों व नृत्यों से जनता का मनोरंजन करती हैं। अब धीरे धीरे अब वह अंतिम पड़ाव आने वाला था। जुगाल खोला माँ नंदा पहुँचने वाली थी और लोग साथ में अभी भी बने हुए थे। कुछ दूरी पर हमें एक भारतीय जवान अपनी ड्यूटी करते हुए दिखे। चाहे कोई त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, ये अपनी ड्यूटी पर हमेशा इसी तरह अडिग रहते हैं। इन्हीं के बदौलत हम आज इतने बड़े बड़े त्योहारों को मना पा रहे हैं। और जो ये भीड़ थी शुरू में नंदा देवी से लेकर के अंतिम दुगाल खोला तक यूं लगातार बनी रही। लोग विदा ही नहीं करना चाहते थे माँ नंदा को, ऐसा लग रहा था। अब वह समय आ गया था। अब यहाँ से माँ नंदा और सुनंदा को डोली से नीचे उतार दिया जाता है और इसके बाद डोली में माँ नंदा और सुनंदा को आगे नहीं बढ़ना होता है। अब यहाँ पर सभी लोग प्रसाद ले रहे थे।
इस प्रसाद को लेना भी कौन नहीं चाहेगा। और यहाँ पर हर कोई अपना हाथ बढ़ाता और प्रसाद के लिए एक फूल और एक अक्षत लेने के लिए जोर जोर से विनम्र निवेदन करता। हमने भी अपने हाथ बढ़ाए माँ नंदा सुनंदा के इस प्रसाद को लेने के लिए, इन फूलों को लेने के लिए, इन आशीष को लेने के लिए, इस आशीर्वाद को लेने के लिए। जो राज परिवार के लोग हैं, चंद राज परिवार के लोग, वो एक निश्चित बिंदु अर्थात यहीं पर आकर के माँ नंदा सुनंदा को विदाई देकर यहाँ से लौट चले जाते हैं। और जो अब आगे का जो प्रोग्राम होगा, नौले में विसर्जन का जो कार्य होगा, वो अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है और बड़े ही श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूरे सम्मान के साथ माँ नंदा और सुनंदा को विसर्जित कर दिया जाएगा। इतने में ही प्रसाद भी हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा खुशी का ठिकाना न था। अब वह स्थान आ चुका था जहां मां नंदा का विसर्जन होना था। गंगोला मोहल्ला, थाना बाजार, पलटन बाजार, सर्किट हाउस होते हुए दुगालखोला स्थित नौले जब हम पहुँचे, यहाँ पर ही विधि विधान से मां नंदा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। रास्ते भर मां नंदा के जय जयकारे लगाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया माँ नंदा सुनंदा के विषय में बताने का और उनकी इस पूरी यात्रा को दिखाने का एक छोटा सा यह प्रयास था। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो उसके लिए धन्यवाद।